दर्शक ऑनलाइन के माध्यम से हनुमत चर्चा, रामचरितमानस इत्यादि के दर्शन पाठ करते हैं। बड़ा सुंदर है। आप आते हैं, भगवान की कृपा बनी रहे। आइए पाठ में प्रारंभ करते हैं। हरे सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होए, करुणा सागर हर कीजिए सोई। आइए भगवान का स्मरण कर लेते हैं। हमारे विवेक भैया राजन जी महाराज और सोनू भैया बेहजम से दोनों लोग जुड़ गए बस, और यही श्रोता हमारे 1,000 श्रोताओं के बराबर हैं। फेसबुक के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं। आइए पावन कथा श्री रामचरितमानस से रामचंद्र जी सीता जी को ब्याह करके अब जनकपुर से प्रस्थान कर रहे हैं। बारात विदा हो रही है मित्रों। आइए भगवान का स्मरण करते हैं, तत्पश्चात कथा का प्रारंभ करते हैं। सीताराम जय सीताराम। ओम श्री सरस्वत्यै नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते राम। श्री राम कथा के रस रसिक, श्री राम कथा के रसिक प्रभु अरे शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले ओ, प्रेम सहित आसन ले लो, सुनहु कथा करूं गान। सीताराम राम राम। आइए भोलेनाथ जी, श्री राम जी, हनुमान जी महाराज आके आसन पर विराजित हों। आपकी पावन कथा होने जा रही है। हमें संबल प्रदान करें प्रभु। ओ आइए भगवान श्री राम जी का स्मरण करते हैं। ओम हरे लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नरमनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम सिया राम जय सीताराम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सबको सादर प्रणाम। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। बड़ी सुंदर पावन कथा है, राम के विदाई की कथा है। ये कथा आप लोगों को जरूर सुननी चाहिए। बारात विदा हो रही है। जनक जी अपने जहाँ तक सीमा है वहाँ तक पैदल चलते चलते राम जी और सीता जी और दशरथ जी को विदा करने आते हैं। ये एक पिता के प्रेम की पराकाष्ठा है मित्रों। इस कथा में शशि कांत तिवारी जी, कंचन बिटिया हमारी, विवेक भैया, सोनू भैया, ये सब हमको रोज दिन पर इसी बहाने राम चर्चा के बहाने आप सबसे मुलाकात फेसबुक पर हो जाती है। हृदय गदगद हो जाता है। राम की चर्चा भी होती है और अपने से अपने दिल की बातें भी हो जाती हैं।
आइए, बड़ा सुंदर है। हमसे राम जय सी। दोहा नंबर 341। और आज ईश्वर ने चाहा तो बाल कांड की समाप्ति हो जाएगी 42वें दिन। अब आप समझो कथा कितनी कथा विस्तार पूर्वक है, और इस कथा को कथावाचक 9 दिन में समेटने का प्रयास करते हैं। तो आपको क्या ही सुनाते होंगे, क्या करें, परिस्थितियां होती हैं। अगर आप अप्रेम पूर्वक कथा सुने तो रामचरितमानस को सुनने में कम से कम 3 महीना लगेगा। राम से राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। दोहा नंबर 341। नयन विषय मोह कहूँ भयहु, सो समस्त सुख मूल। सबय लाभ जग जीव कहाँ, भय ईश अनुकूल। जब जनक जी महाराज जब पहुँचाते अब जैसे लखीमपुर की सीमा मान लीजिए झरेखापुर या कहीं मिलती है, वहाँ तक कोई पैदल पहुँचाते आ जाए, या मान लीजिए आप बेहजम जा रहे हैं तो करीब 5-7 किलोमीटर जो सीमा उसकी है वहाँ तक कोई पैदल पहुँचा रहा हो, ऐसे जनकपुर की सीमा से कई किलोमीटर दूर राजा जनक पैदल चलते जा रहे हैं। तो राजा दशरथ ने कहा, आप कहाँ तक पैदल चलेंगे, हे राजन अब आप वापस चले जाओ। तो राजा जनक ने राजा दशरथ के पैर चरण बंदन किया है, प्रशंसा की है। उसके बाद फिर चारों कुमारों की वंदना की है और राम की विशेषतया वंदना की है। वही वंदना करते हुए राजा जनक जी कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप अनुकूल हो जाएं किसी भी प्राणी पर, अगर हनुमान जी और राम भगवान किसी पर अनुकूल हो जाएं, मान लो भगवान की कृपा हो जाए, तो उस जीव को जगत में लाभ ही लाभ है। अगर आप अनुकूल हो जाएं, ऐसी बात जनक जी ने राम जी से कही है। नयन विषय मोह कहूँ भयहु, हर सो समस्त सुख मूल। हर सबय लाभ जग जीव कहाँ, भयहु ईश अनुकूल। अगर आप अनुकूल हो जाएं, सभी लाभ मिल जाएंगे प्रभु, और आप सभी सुखों के मूल हैं। मैं तो दर्शन करके धन्य हो गया। अरे सबहि भांति मोहि अज दीन बढ़ाए, निज जन जान लीन अपनाई। होहि सहस 10 सारद शेषा, अरे करहि कलप कोटिन भरि लेखा। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, काहि न अरे कहि न सिराहि सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुमरे झहु स्नेह सुठ थोरे। राजा जनक हाथ जोड़ करके श्री राम जी से कह रहे हैं, हे राम, तुमने मुझे हर प्रकार से बड़ाई दी, माने सम्मान किया, और अपना जानकर मुझे अपना लिया है। यस 10,000 सरस्वती और शेष करोड़ों कल्पों तक गणना करें, जोड़ घटाना लगाएं कि राम ने राजा दशरथ को कितना सम्मान दिया, कितना प्यार किया, कितना उपकार किया, तो ये गणना नहीं कर पाएंगे। इतना प्यार, इतना उपकार जमाता राम ने जो जनक को दिया, ये जनक जी कह रहे हैं। बारात विदा होने के उपरांत हाथ जोड़कर अपने दामाद से स्वयं जनक जी महाराज कह रहे हैं, मोर भाग्य राउर गुण गाथा, अरे कहीं न से राही सुनहु रघुनाथा। हे रघुनाथ, हे मेरे राम, सुनो, आज जो मेरा ये सौभाग्य है, और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं हो सकता। इतना मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं आपके गुणों की अगर चर्चा करता रहूं तो आपके गुण समाप्त नहीं होंगे। आप इतने गुणी हैं। अरे मैं कछु कहाँ हूँ एक बल मोरे, तुमरे झहु स्नेह सुठ थोरे। मैं तो एक बात
एक बात बड़े मजबूती के साथ कहता हूँ, हे राम, तुम प्रेम में विवश हो, स्नेह में रीझ जाते हो, प्रेम से प्रभु प्रगट ही जिमें आगी। राजा जनक ने स्वयं कहा, हे राम, आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हो। अब कोई ससुर अपने दामाद की इतनी तारीफ करेगा मित्रों, तो क्या वो दामाद कभी कभी किसी प्रकार का दुर्भाव रखेगा? आजकल विडंबना तो ये है कि कोई किसी की तारीफ कोई किसी की करने नहीं चाहता। अहम ब्रह्मास्मि, हम ही बहुत बड़े हैं, जगत छोटा है, जो कुछ हैं सब हम ही हैं। कुछ लोगों की तो आदत है मित्रों, संसार में 1.5 बुद्धि मान लो है, 1.5, तो एक बुद्धि में वही व्यक्ति है जो, और 1.5 में पूरी दुनिया को समझ लेता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि कोई श्रेष्ठ पुरुष मिलता है, विद्वान मिलता है और आपसे धनवान भी मिलता है, तो कुछ न कुछ तो गुण रहे होंगे, तभी तो श्रेष्ठता को प्राप्त कर लिया। तो उनके गुणों की चर्चा होनी चाहिए, उनके गुणों के बारे में लोगों तक पहुंचाने का चर्चा होनी चाहिए। सामने सामने भी कह देना चाहिए, भैया आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते। बहुत समय तक तो जिसको अच्छा बोलो तो कहेंगे मक्खन मारने आ गया है, कोई काम जरूर होगा। मित्रों, दुनिया में सभी व्यक्ति मक्खन मारने नहीं आते। कुछ आपके शुभ चिंतक संत पुरुष हैं जो आपके वास्तविक गुण को और अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं। राजा जनक राम से कहते हैं, प्रभु आप बहुत गुणवान हैं, प्रभु आप बहुत सुंदर हैं, प्रभु आप थोड़े ही प्रेम से रीझ जाते हैं, हे परमात्मा। और हाथ जोड़ करके ये सारी कथा हाथ जोड़ करके सारा वृत्तांत श्री राम जी के सन्मुख कह रहे हैं। और अंत में कहने लगे राजा जनक, अरे बार बार मांगहु कर जोरे, अरे मनु परिहरहि चरण जनि भोरे। सुन बर बचन प्रेम जन पोसे, फिर पूरन काम राम परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर ये वरदान मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री राम जी संतुष्ट हुए। अब इस प्रसंग से मित्रों ये सीख मिल सकती है कि बिटिया के बाप भाई को सदैव अपने श्रेष्ठ मान्यों का सत्कार करना चाहिए प्रेम पूर्वक। इस प्रकार के वचन ससुर हैं इस समय जनक जी राम जी के। हालांकि राम भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनको तो सादा जगत वंदना करता है, फिर भी जनक जी ने बहुत वंदना की है। और ऐसे वचनों को सुनकर राम जी संतुष्ट हो गए। अपने दामाद के प्रति सदैव यही भाव रखना चाहिए। लोग जिम्मेदारी निर्वाह कर देते हैं, शादी हो गई चलो ठीक, ऐसे नहीं होता। प्रेम से, सदैव प्रेम से रहना सिखाती है रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। रोज रामायण सिखाती है। अब इस प्रसंग से आपस के संबंधों को समझिए। करिबर विनय सरुज, अब देखिए भैया, अरे करिबर विनय ससुर सन्माने, अरे पित कौशिक वशिष्ठ समझाने। देखिए अब राम जी की घटना देखिए। दशरथ जी ने इतनी प्रार्थना की, जनक जी ने इतनी प्रार्थना मेरे राम की है ससुर होकर के। अब दामाद का उत्तरदायित्व तो देखिए। ऐसा नहीं कि वो प्रार्थना कर रहे हैं तो मार बिल्कुल चढ़े जा रहे हों। कुछ लोगों को अगर थोड़ा सम्मान दे दो तो चढ़ जाते हैं, फिर उनको वहां से उतारना बड़ा कठिन होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है कि हम राम की जब बड़ाई की, तारीफ की,
प्रार्थना की और विनती की। तो राम ने क्या किया? राम ने हरि करिबर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। तो राम ने अपने ससुर जनक की बहुत सेवा की, बहुत विनय की है, बहुत सुंदर विनती की है। अरे आप पिता तुल्य हैं, आप हमारे पिता हैं, सीता जी के पिता तो मेरे पिता हैं आप विश्वामित्र गुरु की तरह हैं, आप वशिष्ठ की तरह हैं, आप सबसे आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, परम वंदनीय हैं। बहुत प्रकार से श्री राम जी ने भी जनक जी की प्रार्थना और विनती की है। विनती बहुरी भरत सन कीन्ही, अरे मिल सप्रेम पुनि आशीष दीन्ही। राम जी ने जिस प्रकार ससुर ने अपने दामाद की विनती की, प्रार्थना की, तारीफ की, बड़ाई की, ठीक उसी प्रकार दामाद श्री राम जी ने जनक को भी कहा, हे जनक, ऐसे नहीं बोले, ठीक है कोई बात नहीं, अरे हम सब देख लेंगे, काहे चिंता करते हैं बाबूजी, ऐसा नहीं बोले। अरे करिबर विनय, बहुत विनती करी। ससुर सन्माने, अपने ससुर का सम्मान किया और सबके सामने भरी समाज में, चुप्पे कान में नहीं कहा, कान में बोलते तुम हमारे पिता तुल्य हो, नहीं, वहाँ दशरथ जी भी हैं, वशिष्ठ जी भी हैं, विश्वामित्र जी भी हैं, अयोध्या के तमाम लोग हैं। उन लोगों के मध्य राम ने अपने ससुर से कहा, आप मेरे पिता से अधिक आदरणीय हैं, आप गुरु वशिष्ठ से भी ज्यादा सम्माननीय हैं, आप विश्वामित्र मुनि जो हमारे हैं उनसे भी आदरणीय हैं। बहुत प्रकार से विनती की है। तो ये राम और जनक जी का मिलन यहीं पर थोड़ा समाप्त हुआ। तो जनक जी बढ़ गए कहाँ? भरत जी की तरफ। चारों भैया हैं, चारों बिटिया लिए जा रहे हैं, भाई घर खाली है। फिर किनती बहुरी भरत सन कीन्ही, मिल प्रेम पुनि आशीष दीन्ही। फिर वो बढ़े हैं आगे जनक जी और भरत जी से बहुत विनती की है। एक पिता कर ही क्या सकता है। इसी कथा में आदरणीय कुंज बिहारी जी शाहजहांपुर से बाबूजी, बबलू पांडे जी और हमारे मामा आदरणीय श्याम प्रताप मिश्रा जी, फरुखाबाद से हमारी धर्मपत्नी के मामा हैं वाचस्पति पांडे मयंक जी, ये सब लोग कथा में हैं। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। भरत से प्रार्थना की भैया और फिर उन्हें आशीर्वाद दिया है भरत को जनक जी ने। अरे मिले लखन रिपुसूदन ही दीन आशीष महीस, भये परस्पर प्रेम बस फिर ना वहीं शीश। ये सब गांव के बाहर हो रहा है। सब लक्ष्मण जी से मिले हैं, शत्रुघ्न जी से मिलकर उनसे भी, उनको भी आशीर्वाद दिया है। यहाँ पर लिखा है जनक जी ने आशीर्वाद दिया है। कहने का अभिप्राय है लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबने जनक जी को प्रणाम किया है, चरण वंदन किए हैं। तो जनक जी ने उनको आशीर्वाद दिया है और प्रेम के वशीभूत होकर जनक जी भी बार बार हाथ जोड़ करके शीश को झुका करके प्रणाम कर रहे हैं। राम से यार ये होता है, एक सम्मान करे तो साहब दूसरे को भी सम्मान कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। जो बोगे वही पाओगे, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या सब फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप सम्मान दोगे तो न सम्मान मिलेगा। सदैव प्राप्त सम्मान को प्राप्त के लिए भूखा रहने वाले व्यक्ति को कभी सम्मान नहीं मिलता। बार बार कर विनय बढ़ाई, हाँ रघुपति चले संग सब भाई। हो जनक गहे
कौशिक पद जाई, हो चरण रेणु सिर नयन हिलाई। सुन मुनीस बर दर्शन तोरे, अरे अगमुन कछु प्रतीत मन मोरे। हो जो सुख सुजसु लोकपति चाही, हर करत मनोरथ सकुचत आही। चारों भैया लोगों से मिलकर के जनक फिर गए हैं। कहाँ? कौशिक माने विश्वामित्र जी के जाकर चरण पकड़ लिए, क्योंकि अगर विश्वामित्र जी न होते तो राम जैसा दूल्हा कहाँ पाते। ये मध्यस्थता माम समझ लो कर रहे थे, जैसा भी है जाके चरण पकड़ लिए और उनकी चरणों की जो रज है मिट्टी को माथे पर लगा लिया है, नेत्रों में लगा लिया है, सिर पर लगा लिया है और नृत्य से अश्रुधारा बह रही है। ये बिटिया के विदाई के काल का खंड बड़ा कठिन होता है। सुन मुनीस बर दर्शन तोरे, उन्होंने कहा हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन प्राप्त करने से ही ऐसा कुछ नहीं है जो सुलभ न हो, सब सुलभ हो जाता है, कुछ दुर्लभ नहीं। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है, कथा में बम बाबा जी महाराज प्रकट हुए हैं, आपको जय श्री राम। संतों के दर्शन मात्र से ही सुख प्राप्त हो जाता है, ऐसा जनक ने कहा है। जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं और असंभव समझकर जिनका मनोरथ करते हुए सब चाहते हो, क्या करें? वो सिर्फ संतों का दर्शन करें, उनका सेवा करें, बस। इसलिए जनक जी ने कहा है, अरे जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, हे स्वामी वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। अरे कहे भाई कीन्हे विनय पुण्य पुण्य सिरुनाई, फिरे मही सुआशीषा। बार बार प्रणाम किया है विश्वामित्र जी को और विश्वामित्र जी ने उनको आशीर्वाद दिया है। फिर राजा जनक लौटे हैं, तब लौटे हैं भैया। एक बात दशरथ जी ने भी कही है, उन्होंने कहा जब हाथ जोड़े जनक जी महाराज, प्रभु ध्यान रखना, कुछ कर नहीं पाए, कुछ दे नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, ध्यान रखना। तो राजा दशरथ ने भी जनक जी महाराज के हाथ जोड़कर प्रणाम किया था, कहा था हम तो याचक हैं जी, आप तो दाता हैं, और जो देने वाला होता है साहब, जो देने वाला होता है वो लेने वाले से कब बड़ा हो गया। याचक माने मैं भिखारी हूँ, आपकी पुत्रियों को लिए जा रहा हूँ, आपने पुत्रियां मुझे दान की हैं, तो आप बड़े हैं, हम छोटे हैं। ऐसा गौरव, ऐसा प्यार, ऐसा सिस्टम त्रेता में दशरथ और जनक जी के परस्पर मिलन पर देखा गया। ये बात होती है प्यार की। भगवान की कृपा हमारे और आप पर बनी रहे। अमन पांडे जी कथा में आए हैं सादर जय श्री राम भैया, हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे। बारात विदा हो रही है, सबसे मिले हैं जनक जी, चले फिरे मही सुआशीषा पाई। फिर सबके आशीर्वाद लेकर के जनक जी बड़े ही विनम्रता के साथ आंखों में नसो जल बहाते हुए वापसी की है। बारात बिटिया विदा हो जाती है तो लगता है पता नहीं क्या हो गया, घर में कुछ अच्छा नहीं लगता। 2 दिन पहले जहाँ बहुत अच्छा लगता है, अनुभव कीजिएगा, कभी अच्छा नहीं लगता। 2, 4, 5, 10 दिन, महीना भर तो संभलने में लगता है। अब कोई निष्ठुर आदमी हो तो बात अलग है, बाकी बेटी की विदाई बहुत खलती है। राजा जनक बहुत परेशान हैं, पीड़ित हैं, दुखी भी हैं और खुश भी हैं, और इस तरह से वो वापस हो गए।
चली बारात निशान बजाई, अरे मुदित छोट बड़ सब समुदायी, अरे राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन जल हो, अरे पाई नयन फल हो ही सुखारी। अब भैया बेटे वाले जो बिटिया विदा करा के जाते हो तो खुश है, उन्हें तो कुछ मिला है, गया तो उधर की पक्ष का है। तो बारात वापस चलने पर निशान माने बजा करके ढोल नगाड़े डंका बजा करके प्रमुदित होकर के निकल रहे हैं। तो जब डंका बजता है, एक तो बारात वापस जा रही, डोली में 4-4 दुल्हनें जा रही, घोड़े पे 4-4 दूल्हा सरकार जा रहे। तो ये दृश्य देखने के लिए गांव के स्त्री पुरुष श्री राम जी पर सबको देख करके नेत्रों को सुखी बता रहे हैं, आहा धन्य हो गए। बीच बीच बरबास करी मगलोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन पहुँचे आई जनित। अब जनकपुर से अयोध्या की दूरी हमने कहा गूगल करिए तो कई जगह स्टॉपेज दिया है, और उसके बाद बारात वापस अयोध्या आ गई है, पहुंच रही है। जैसे अयोध्या पहुंची है, अपने गांव पहुंच करके भैया क्या कहना, हने निशान पनब बर बाजे, ढेर शंख धुनि हय गय गाजे, झांझ बिरब डिंड भी सुहाई, सरस राग बाजहि सहनाई। आदरणीय आशुतोष तिवारी जी कथा में पधारे फेसबुक पे, हनुमान जी की कृपा बनी रहे। अब बारात वापस आई है, आप दृश्य समझिए। आपके शहर गांव में पड़ोस में कोई बारात गई हो, वापस आए तो क्या कितनी प्रसन्नता है। जैसे देखा अयोध्या आ गई तो राजा साहब की बारात है, कोई मामूली व्यक्ति थे दशरथ जी, कोई छोटे भैया लोग थे। अरे छोटा मोटा आदमी खुशी में पागल हो जाता है, तो राजा दशरथ का क्या कहना, तो चक्रवर्ती सम्राट है जी। जैसे अयोध्या दिखाई पड़ी, वैसे नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे और हाथी घोड़े भी गरजने लगे। आहा, बहुत दिन बाद जनकपुर से वापस आए हैं। अरे पूरे जन आवत अकनी बराता, मुदित सकल फुल कावल गाता, अरे निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहटपुर द्वारे। जैसे सुना धूल धंगड़ा राम डगाड़ा सब बज रहा है, बारात वापस आ रही है जनकपुर से, तो भैया प्रत्येक निवासी ने अपने घरों को सुंदर सुंदर बढ़ाना झाड़ना चकाचक करना शुरू कर दिया। पहले भी हमने बताया था, सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजा दिया है। देखिए, दूसरे के सुख से अगर सुखी रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है, और नहीं रह पाएंगे तो दुखी रह के किसी बिगाड़ क्या लोगे, तो अपने आप दुखी रहो। अगर किसी घर में बारात है, साथ में बारात में द्वाराचार हो रहा है, सब डांस कर रहे हैं, तुम भी थोड़ा बहुत एंजॉय कर लो, न करो तो रो, और रो रो के मरो, क्योंकि किसी बिगाड़ तो कुछ पाओगे नहीं। इसलिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसलिए पर पेड़ा सम नहीं अधमाई। इसीलिए दूसरे के सुख में सदैव अपने आप को सुखी अनुभव करें। किसी के यहाँ बारात है, तुम मार साथी पीटे मरे जा रहे हो, तो इससे क्या फायदा मिलेगा। सुख भगवान सबको देता है, आप दूसरे के सुखों में सुख का अनुभव करें। अयोध्या वासियों से हमको आपको शिक्षा लेनी चाहिए। वैसे तो राजक घर में बारात है, लोगों क्या पड़ी थी अपने अपने घर द्वार बढ़ाने की और सही करने की, इसलिए सही करा क्योंकि गांव में बारात आ रही है तो सब सुख का अनुभव कर रहे हैं। गली सकल अरे गजा सिंचाई,
फिर जहाँ तहाँ चौके चारु पुराई, बना बाजार में जाई बखाना, तोरन के तुपताक बिताना, सफल पूंग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला, लगे सुभग तरु पर सत धरनी, मन में आल बाल कल करनी। सुंदर फलों से लदे हुए वृक्ष, केला, आम, मौसरी, कदम्ब, तमाल के वृक्ष लगाए गए हैं भाई रास्ते में। देखो केला लगाया गया, बंधनवार लगाई गई, चौके पुराई गई। क्यों? क्योंकि सीता जी आ रही हैं, चार चार बहुएं आ रही हैं। आहा, हरे विविध भांति मंगल कलश, ग्रह ग्रह रचे समारी, सुर ब्रह्मादि सिंहाही सब, रघुवर पुरी निहारी। इतनी बढ़िया सुंदर बनाई पुरी कि देवता लोग भी देख रहे हैं। देवता लोग तो देवता लोग भी उसको देख देख के सिहा रहे हैं। कहा यार सिहा रहे हो? सिहाना माने होता है खुश होना। बहुत खुशी है, सब खुश हैं। भूप भवन तहि अवसर सोहा, अरे रचना देखी मदन मनु मोहा, मंगल सगुन मनोहर ताई, रिद्ध सिद्ध सुख संपदा सुहाई। बारात वापस आ रही है तो राजा दशरथ का भवन ऐसा सजा दिया गया जिसको देवता देख करके कहते हैं अरे बाप रे, बहुत सुंदर सजाया है। कभी भी कोई नया अतिथि आए तो जरूर थोड़ा सजावट करनी चाहिए। घर परिवार को सुंदर रखना चाहिए साहब। प्रयास करो, नहीं रखता रहता कोई बात नहीं। भूप भवन तहि, बहुत सुंदर भवन बनाया है। अरे जन उछाह सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ गृह आए, देखन हेतु राम भय देहि, कहो लाल साहो हिन के ही। जितने देवता हैं वो सब मनुष्य का रूप धर लेते हैं। भैया तो बहुत सारे रूप बदल ही लेते हैं, तो रूप बदल लेते हैं तो मनुष्य का रूप बनाया। तो जब भीड़ जुटने लगी कहाँ? अयोध्या में, वहीं आके चुपचाप खड़े हैं। सीताराम जी को देखेंगे, सीताराम जी को देखेंगे। जोत जोत मिल चले सुवासिन, निज छवि निध रहे मदन बिलासिन। झुंड बना बना करके सुहागिन स्त्रियां जा रही हैं। अपनी छवि को कामदेव की ऐसी सुंदरता से तैयार होकर के अयोध्या की समस्त स्त्रियां इतना बढ़िया तैयार होकर के जा रही हैं जैसे लग रहा है कि कामदेव की पत्नी रति जा रही है। झुंड के झुंड जा रही। कहाँ? राजा दशरथ जी के दरबार। क्यों? क्योंकि माता सीता और राम वापस आ रहे हैं। चारों भैया चारों दुल्हन ले आ रहे हैं। हम भी देखेंगी। आदरणीय स्वामी सत्यलोकानंद गिरी जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। विनोद शास्त्री जी, आपको भी प्रणाम। बबलू तिवारी जी, सभी भक्तों को प्रणाम। हनुमान जी की कृपा बनी रहे। प्रसंग में आइए गट करते हैं। राम सिया राम, जय सीताराम, सकल सुमंगल। अरे सजी आरती, गाँव ही जनु बहु वेश भारती। सभी बहुत सुंदर से सजी हैं और आरती बना ली है। ये बहुरिया आ रही है तो उसकी आरती की जाएगी और बहुत ही सुंदर गीत गा रही हैं। जैसा लगता है कि सरस्वती जी ने ही तमाम स्त्रियों के भेष बना लिए हैं। फिर भूपति भवन कोलाहल होई,
जाई न बरनी समो सुख सोई। अरे कौशल्यादि राम महतारी प्रेम विवश तन दशा, प्रेम विवश तन दशा विसारी। आहा, राजा के महल में बहुत ही कोलाहल मचा है, आनंद के मारे शोर मच रहा है। कौशल्या के सुख का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। वो अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध सब भूल गई। मेरा बेटा आ रहा है, मेरी बहू आ रही है, क्या बात है, कितनी खुश है मैया। फिर दिए दान विप्रन विपुल, पूज गणेश पुरारी। प्रमुदित परम दरे दुजनु, पाए पदार्थ चार। खुशी के मारे में कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। यहाँ शिक्षा ले लीजिए, जब भी हम और आप खुश हों तो ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। माता बहुत खुश हैं, सब भूल चुकी हैं, लेकिन उन्होंने भगवान शिव जी का और गणेश जी का पूजन किया और ब्राह्मणों को बहुत दान दिया है। बारात आ रही है वापस सुन करके। मोद प्रमोद विबस सब माता, अरे चलहि न चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अजयति अनुरागी, परछन साजो सजन सब लागी। आहा, तैयारियां करने लगी, आरतियां बनाने लगी। राम सीता जी की आरती हम उतारेंगी, परछन करने की तैयारियां करने लगी हैं। आप देख लीजिए क्या चीज नहीं। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज। शादी कैसे करें, विवाह कैसे हो, विवाह में बारात कैसे विदा करें, बिटिया कैसे विदा करें, फिर बारात आती है तो माताओं को स्वागत कैसे करना है, किस प्रकार करें, ये सब रामायण हमें सिखाती है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। पढ़ोगे, सुनोगे, समझोगे, तभी तो जान पाओगे। किताबों में क्या लिखा है, बंद किताब में क्या लिखा है क्या जानो। खोलो, पढ़ो, समझो, तब न जान पाओगे जी। पिंटू सिंह नवा नाल वादक भैया हमारे जुड़े हैं, नाल वादक। भगवान सरस्वती जी की कृपा बनी रहे। राम सिया राम, जय सीताराम। आचार्य राधे जी महाराज जुड़े हैं, आप पर भी प्रभु की कृपा बनी रहे। राम सिया राम। माताएं प्रमुदित हैं हो और चल नहीं पा रही, शिथिल भय सब गाता। कई बार बड़े खुशी का जब अनुभव होता है ना, तब भी शरीर शिथिल पड़ जाता है। राम सिया राम। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दध पल्लव फूला, पांग पूंग फल मंगल मूला। अब आप देखो, रामचरितमानस पढ़ोगे तो आपको सामग्रियां भी पता चलेंगी, क्या क्या पूजा के लिए तैयारी की है। विविध अनेक प्रकार के बाजा बजने लगे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए हैं और उसमें सामान क्या क्या है। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी, इन मंगल वस्तुओं को थालियों में रख लिया है। तो जब रामचरितमानस सुनोगे ना भैया, तभी तो समझ पाओगे। यही तो रीतियां होती हैं सब। आदरणीय कंचन बिटिया ने लिखा है, जो रामायण में लिखा है वही सब रीतियां होती हैं आज भी। और ये रामायण कब हुई थी? त्रेता में। तो ये धर्म हमारा कितना पुराना है, द्वापर बीत गया, इसके बाद रामायण त्रेता की है। द्वापर में तो महाभारत हुई है जी, फिर कलयुग प्रवेश किया है। 55,000
5500 कुछ साल बीते हैं, तब से ये धर्म है। अब विधर्मी लोग कहते हैं सनातन धर्म है क्या, उनको समझाओ और रामचरितमानस पढ़ो। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मजरित तुलसी बिराजा। अरे छुटे पुरट घट सहज सुहाए, मदन से कुछ जन नीड़ बनाए। परछन के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए लिखा है। हरद दूध दध पल्लव फूला, पान पूंग फल मंगल मूला। ये तो हम बता चुके हैं। आगे क्या लिखा है। अक्षत अंकुर लोच, अरे अक्षत अंकुर लोचन लाजा। अक्षत चाहिए चावल के, अखुए गोरोचन लावा, लावा भुना हुआ, और तुलसी की सुंदर मंजरियां भी सुशोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए कलश स्वर्ण के हैं, मानो कामदेव जी ने कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बना रखे। इतने सुंदरता के साथ कलशों को सजाया है और ये परछन की तैयारियां चल रही हैं। पिंटू सिंह जी भाई। संगुन सुगंध न जाई बखानी, भाई मंगल सकल सजहि सब रानी। फिर रचे आरती विविध, अरे रचे आरती बहुत विधाना। मुदित करहि कल, अरे मंगल गाना। बारात आ नहीं पाई है, तैयारियां फिट हैं। तो यहाँ से ये शिक्षा लो, रास्ता मत देखो। बारात आ रही है तो तैयारी अपनी तैयार रखो। कनक ठार भरी मंगल ही, कमल करहि लिए मात। चले ही मुदित पर छनी करन, पुलक पल्लवित गात। और परछन करने के लिए सब सामान तैयार करके चल दी हैं, और शरीर इस समय इतना खुश है, पुलकित है, जिसकी व्याख्या कोई कर नहीं सकता। अरे धूप धूम नभो मेचक भयो, सावन घन घमंड जन थयो। उदतर सुमन माल सुर बरसहि, मनहु बलाक अवलि मनु कर सही। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। देखिए भैया, इतना यज्ञ धुआं इत्यादि फैला है कि अयोध्या के वायुमंडल में लगता है बादल बन गए हों, बरसात होने वाली हो। ऐसा लगता है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ के आ रहे हों। और भैया देवता लोग पुष्प बरसा रहे हैं। अरे मंजुल मणिमय अजि बंदन वारे, मनहु पाक रिपुचाप संवारे। प्रगटहि दुरहि अतन पर भामिनी, चारों चपल जनु दम कहीं दामिनी। देखो भैया, सभी घरों में बंधनवार बांध दिया गया है। जो चंचल स्त्रियां हैं वो झांकती हैं, फिर छुप जाती हैं। आई गई बारात, नहीं, फिर छुप गई। आई बारात, अभी नहीं, फिर छुप गई। ऐसे लगता है कि जैसे बिजली चमक रही है। धुंध विधुने घन गर्जनी घोरा, जाचक चातक हरि दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचे अज बरसहि बारी, सुखे सकल ससपुर नर नारी। फिर समय जाने गुरु आय सुदीना, पुर प्रवेश रघुकुल मन कीन्हा। सो मेरे शंभु गिरिजागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। होहि सगुन बरसहि सुमन,
सुरदुंदुभे बजाई। विबुध बधू नाचहि मुदित मंजुल मंगल गाई। बड़ा पावन समय है, बारात का सुंदर समय जानकर आदरणीय वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी है। महाराज दशरथ जी ने शिव और पार्वती और गणेश जी का स्मरण कर समाज सहित आनंद से होकर के नगर में प्रवेश किया है। बारात आ गई थी, अयोध्या के पास खड़ी थी। नगर में दाखिल तब हुई जब गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी कि राजन शुभ समय आ गया, चलो। देखो भैया, इसी प्रकार से सगुन और अपशगुन को, मुहूर्त को मानना चाहिए। कई बार हम नहीं मानते, हम तो जानते नहीं तो नहीं मानते, लेकिन यदि आपको ज्ञान है तो आप मुहूर्त से ही काम करें। मागध सूद बंदिनत नागर, गाँव है जसुते हो लोक उजागर। हो जय धोनि विमल, हो जय धोनि विमल, वेद बरबानी, वेद बरबानी। अरे 10 देश सोनाहि सो मंगल सानी। विपुल बाजने बाजन लागे, अरे नभसुर नगर लोग अनुरागे। हो बने बराती बरनी न जाई, महामुदित मन सुख न समाई। राम सिया राम, जय सीताराम। बारात चल रही है, गुरुदेव ने कहा सही मुहूर्त है, बारात अयोध्या के अंदर चली है। अरे बाराती बहुत से बाजे बजने लगे, आकाश में देवता, नगर में लोग सब प्रेम मग्न हो गए। अरे अब पूर्वासिन तब अजराय नहीं हो रे, अरे पूर्वासिन तब राय जुहारे। देखत राम ही भय सुखारे। कई दिन बाद आए राजा नगर में, जिन्होंने देखा आनंदित हो गए। फिर देखत राम ही भय सुखारे, राम जी आ गए। अब राम जी को देख के कौन सुखी नहीं होगा। मेरे राम सिया राम, सीताराम जय सिया राम। रोहित पराशर जी महाराज, आप कथा में हैं, भगवान की कृपा बनी रहे। बहुत सुंदर है हमारा धर्म, बहुत पुराना है। अगर ये पढ़ाया जाता तो कितना आनंद आता। नहीं पढ़ाया गया, फिर भी हम सभी लोगों ने इस धर्म को पकड़कर बांधकर हृदय में बैठा करके जीवित रखा। हमारे सनातन धर्म ने बहुत कष्ट झेले हैं, बड़े आकांक्षाओं ने, ये जो विधर्मी लोगों ने हमारे इस रामचरितमानस की बड़ी अवहेलना की है। आप देखिए कैसे चलना है, शादी कैसे करनी है, परछन कैसे करनी है, बहू को कैसे रखना है, बेटे को कैसे पालना है। सारी चीजें हमें इस रामचरितमानस से सीखने को मिलती हैं। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। आ गए हैं भैया, इतना सुनते सुनते समझते समझते राम जी आए। करहि निछावरी मणिगन चीरा, हरे बारे बिलोचन अज पुलक शरीरा। देखो भैया, उस समय रुपए पैसे तो चलते नहीं थे, हीरे जवाहरात मणियाँ चलती थीं। तो न्यौछावन में लोग मणियों को दे रहे हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रु भरा है। अरे आरती करहीं मुदित पुर नारी,
हर सहि निरखहि कुंवर बर चारी। हो शिविका सुभग उहार उहारी, शिविका सुभग उहार उहारी। हरि शिविका सुभग उहार उघारी। देख दुल्हनिन होहि सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के पर्दों को हटा हटा कर वे दुल्हनियों को देखकर सुखी हो रही हैं। अरे भैया, दुल्हन देखने का चाव बड़ा रहता है। नई बहुरिया आई, चलो देख आए चल के। तो भैया ये प्रथा आज की नहीं है, ये सिस्टम त्रेता में भी था। राम सिया राम जय सीताराम, यही विधि सबहि देत सुखो। फिर आए राज दुल्हार, मुदित मातु पर छन करही बंधुन समेत कुमार। चारों भैया सबको सुख देते हुए घर की तरफ बढ़े आ गए तो परछन होने लगी। करही आरती अज 12 प्रेम प्रमोद कहि को पारा। अरे भूषण मणिपट नाना जाति, अज करहि निछावर अनगित भाते। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बारात आ गई, अयोध्या में घर पहुंच गए तो सब लोग आरती करके, दूल्हा सरकार बहुरिया की आरती हो रही है। सब प्रेम प्रमोद में मस्त है। इतनी खुशी है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अरे भूषण पटिपट नाना जाति, जो जिसको मिल रहा है न्यौछावर करके राम जी की, सीता जी की न्यौछावर करके जो भी सामने पड़ता है ले जाओ। इतना सुखी बहू के आने पर कोई समाज नहीं हुआ होगा जितना सुख का अनुभव हमारे राम जी के और सीता जी के आने पर अयोध्या वासी कर रहे हैं। अयोध्या वासियों सहित महल की माताएं सब मग्न हैं, परमानंद को प्राप्त हो गई हैं। ऐसे जो खुशी का माहौल है ऐसे ही मनाना चाहिए। मुंह बना बना के रहने से क्या फायदा जी। सिया राम सीताराम, सीताराम जय सिया राम, सिया राम सीताराम। अरे बंधुन समेत अज बहुन समेत, देख सुत चारी। बहुन समेत देख सुत चारी, अरे बहुन समेत देख सुत चारी। अरे परमानंद मगन महतारी। आदरणीय रोहित पराशर जी महाराज, विनय कुमार शुक्ला जी महाराज, आदरणीय विशाल दीक्षित जी महाराज, हमारे शेखर बाबू कथा में है। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। पुण्य पुण्य श्री राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। देखिए भैया, चारों बहुओं के साथ जब चारों बेटे महल में दाखिल हुए तो माताएं परमानंद में मग्न हो गईं। सीता जी राम जी की छवि बार बार देख रही। आहा, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अरे सखी से मुख पुण्य पुण्य चाही, गान करहि निज सुकत सराही। हो बरसहि सुमन छनहि छन देवा, छनहि छन देवा। नाचहि गावहि लावहि सेवा। देवता बहुत मगन है, नगरवासी मगन है। गांव की नगर की स्त्रियां जो आई हैं, कौशल्या जी की जो सखियां हैं, वो भी सीता जी के मुख को देखकर अपने भाग्य को सराहती हैं।
हे विधाता, आपने इस कालखंड में मुझे जन्म दे दिया। आज मैं जगत जननी जानकी के दर्शन कर रही हूँ। निगम नीत कुल रीत करे, अर्घ पावणे देत। बंधुन सहित सुत परछ, सब चली लवाई निकेत। दरवाजे पर परछन का कार्यक्रम हुआ और उसके बाद बहू और बेटों को माताएं अर्घ पावने देते हुए पुत्रों को परछन करके महल में लेकर के चल रही हैं। 4 सिंहासन, महल की स्थिति देखिए आप। 4 सिंहासन सहज सुहाए, जन मनोज निज अजय हाथ बनाए। और तिन पर कुंवरी कुंवर बैठारे, सादर पाय पुनीत पखारे। अब आप देखो बहुरिया कहाँ पहुंची, ससुराल। मान लीजिए आजकल युग में शादियां होती हैं, आप सभी लोग विधान करते हैं, लेकिन आप देखो मित्रों, 4 बड़े सिंहासन बनाए गए जिस पे जोड़ा बैठ सकता हो। तो ऐसा नहीं है कि बेटों को बैठाया, नहीं, ऐसा नहीं है। कुंवर कुंवर बैठा ले, 4 सिंहासन सहज सुहाए। ऐसे सुंदर हैं जैसे कामदेव जी ने बना करके भेजे हैं। अरे जन मनोज निज हाथ बनाए, उस पर तिन पर कुंवर कुंवर बैठारे। देखो अपने बच्चों को बैठाया और बहू को भी बैठा लिया उसी सिंहासन पर। हमारी माताएं, मैंने गांव देहात में बहुओं को जमीन पर देती हैं, क्या बुरा, या कोई चौकी दे देती हैं, ले बिटिया ऊंचे बराबर न बैठो, बराबर बैठी है, बराबर बैठने का जरूरत। बाप देखो ना अयोध्या में किस प्रकार बहुओं का स्वागत हो रहा है। तब न बहू और सास का प्रेम रहेगा। जब उसको आते ही तुमने जमीन दिखा दी तो जाने वाले समय में वो बहू आपको जमीन पर लिटा देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लड़का चाहे जितना तुम्हारा प्रतापी हो, चाहे जितना बड़ा तुमने बहुत सात्विक पुत्र को जन्म दिया हो, लेकिन बहू को आप जमीन में आते बैठाओगी तो आपको जमीन पर आने वाले समय में लेटना पड़ेगा। ये सत्य है, क्योंकि यहाँ अयोध्या में जो बहुओं का स्वागत हो रहा है उसको दर्शन करो। बराबर सिंहासन पर बैठाया है, फिर सादर पाय पुनीत पखारे। चारों राजकुमारों को बैठाया है और पवित्र चरणों को पखारा है। बहुओं के चरणों का बंधन किया, धोया है। किसने? सासुओं ने। चारों कुंवरों को, चारों बहुओं को सिंहासन पर बैठाया। ये नहीं जमीन में बोरा बिछाए बैठो, बहू घूंघट काढ़े रहो, वह जमीन पर बैठ जाओ, बराबर मत बैठो। सब नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ हो रही है, फिर धूप दीप वेद वेद विधि, पूजे बर दुल्हन मंगल निधि। अरे रामचरितमानस पढ़ो तब न जानोगे, कथा तो 100 बार सुनी है। फिर उन अपनी बहू को, अपने बेटों को शादी करके जब आए हैं तो जिस प्रकार भगवान की वेदों के विधि के अनुसार पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार माताओं ने, कौशल्या मैया ने, सबने, चारों दुल्हा सरकार, चारों दुल्हनियों की पूजा की है। 12 बार आरती करही, साहा व्यंजन, अरे व्यंजन चारु चमासिर ढरही। और भैया क्या कर रही हैं सासुएं? अरे आज की कलयुगी सासुओं सुनो, क्या करना चाहिए बहू के साथ। तुमको अकल कब आएगी? रामायण सुनो और सीखो। इधर क्या हो रहा है कि नैवेद्य चढ़ाकर पूरी विधिवत पूजा की जा रही है
और पीछे वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे और चंवर ढुलाए जा रहे हैं। 12 बार आरती करही, भजन चारु चामर सिर ढरही। हो वस्तु अनेक निछावरी होई, भरे प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लहु जनु संतत रोगी। देखो भैया, आनंद से भरी हुई माताएं ऐसे शोभित हो रही हैं, मान लो किसी योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो। ऐसे खुश हो रही हैं, ऐसे खुश होना चाहिए बहुरिया के आने पर। ओ जन्म रंक जन पारस पावा, अरे अंधे लोचन लाभ सुहावा। अरे मूक बदन जन सारद छाई, अरे मानव समर सूर जय पाई। देखिए आदरणीय उमेश तिवारी जी, भक्ति पथ की ओर प्रदीप पांडे जी, हमारी कथा में भगवान की कृपा बनी रहे। राम की कथा है। अब जब बहू विदा होकर के आई है भैया, तो बहुओं को सासुओं ने जब देखा तो उनकी भगवान की तरह पूजा की है, सिंहासन पर बैठाया है और पैरों को धोया है मैया कौशल्या इत्यादि ने। पीछे पंखे चल रहे हैं। आहा, ये है सत्कार बहू का। और हमारे यहाँ की माताएं बहुओं का सत्कार कमियां ज्यादा निकालने में लग जाती हैं, बराबर बैठने नहीं देती हैं, जमीन पर बैठा देती हैं। तो उनको बहुएं अगर बाद में जमीन पर लिटा रही हैं तो दिक्कत कहाँ है? प्यार करने से प्यार मिलता है, प्यार करोगे तब न प्यार पाओगी। मैया इतना खुश हैं, 4 प्रकार की खुशियां हैं। देखो कैसी, जैसे दरिद्री को धन मिल जाए कितना खुश होगा, पारस बटिया मिल जाए, अंधे को सुंदर नेत्र मिल जाए, गूंगे के मुख में सरस्वती जी आ जाए, और कोई योद्धा युद्ध को जीत ले, और इन सब को करने में जो खुशी प्राप्त होती है, वही खुशी आज कौशल्या सुमित्रा कैकेयी मैया को बहुओं के आने पर हो रही है। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम। यही सुख ते सतकोटि गुण, पावहि मातु आनंदो। भाइन सहित ब्याहि घर, आये रघुकुल चंदो। लोक रीति जननी करहि, लोक रीति जननी करहि, बर दुलहिन सकुचाई। मोद विनोद बिलोक बड़े, राम मन ही मुस्काए। अब मैया का स्वागत हो रहा है, सीता मैया का बहू के रूप में आई हैं और कुलरीति करा रही हैं माताएं, और वो सकुचा रही हैं। यहीं पर कथा का आज विराम किया जाएगा, दोहा नंबर 350 पर। आगे क्या स्वागत सत्कार, बहू को कैसे घर में रखेंगे, क्या करेंगे, सारा विवरण कल होगा। आज की कथा यहीं पर समाप्ति की तरफ यहीं पर रुकेगी। देखो भैया, आज की कथा में इस प्रसंग से शिक्षा क्या लेनी है? इस प्रसंग से शिक्षा लेनी है मित्रों कि जब कभी भी बहू घर आवे तो उसकी बहुत सत्कार करो, प्रेम करो, इज्जत करो, तभी आपको प्रेम और इज्जत मिलेगी। आज की कथाएं हमारी माताओं को समर्पित है जो सास बनने वाली हैं अथवा सास बन चुकी हैं। अगर आप लोग रामचरितमानस के संपूर्ण भाग विधिवत दोहा, छंद, चौपाई, अर्थ, व्याख्या सहित सुनना पसंद करते हैं तो चैनल हमारा है अजय हनुमत दास अजय के नाम से, बिना स्पेस लगाए उसको आप सब्सक्राइब करें, कथा सुने, रामचर्चा सुने और अच्छे आचरणों को अपने उदाहरण करें, परिवार को सुंदर बनाएं, मंगलमय बनाएं। इसी के साथ
इस वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। हरि कथा यहीं पर रुक गई, सुनो वीर हनुमान। जाई के आसन लीजियो, शंभु सहित भगवान। सीताराम राम राम सीताराम। राम जी शुक्लांत में आए, प्रदीप पांडे जी आए, उमेश तिवारी जी और हमारे विशाल भैया। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। सोशल मीडिया फेसबुक यूट्यूब से आप सभी कथा सुनते हैं। ऑनलाइन कथा का संचार किया जा रहा है। 194 या 93 दिन हो चुके हैं। दोबारा से रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। इसके पहले राधे श्याम रामायण और रामचरितमानस का पाठ हो चुका है। भगवान की कृपा हम पर है जो हम का पाठ कह पा रहे हैं। राघव की कृपा आपके ऊपर है जो आप सुन पा रहे हैं। सादर जय सिया राम। शुभ रात्रि। हो श्री